हेलो गाइस, एस वी नो कि एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आपका आने ही वाला है। और अगर टेंटेटिव डेट्स आ गई है ना, तो आप समझ लो कि नोटिफिकेशन आपका दूर नहीं है। ठीक है, जब कोई ऐसी कोई टेंटेटिव डेट आती है ना, तो आपका रियल डेट भी बहुत जल्दी आता है। तो अगर आपने अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है ना, तो प्लीज़ 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 अभी आप स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप एसबीआई पीओ का एग्जाम भूल ही जाओ। ठीक है, आपके मुश्किल से 3 मंथ बचे हैं, तो बस आपको लग जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं डेट्स की। एक्सपेक्टेड डेट्स हैं ये, कोई रियल डेट्स नहीं है, एक्सपेक्टेड है। ठीक है, यानी कि इसके आसपास ही आपकी डेट्स पड़ने वाली हैं। ठीक है, आगे या पीछे कर लो आप। ठीक, नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है आपका मई से जून के बीच में 2026 में। मई में भी आ सकता है, जून में भी आ सकता है, और इसके बीच में भी आ सकता है। ठीक है, प्री एग्जाम की बात करो, प्री एग्जाम आपका 1 और 2 अगस्त को हो सकता है इन 2026। मेंस एग्जाम की डेट आपकी 12 सितंबर बोली जा रही है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा कि काफ़ी डिफरेंस रहता है, लगभग 30 डेज से ऊपर ही डिफरेंस रहता है हमारा, 40 डेज के अराउंड। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी डेट्स हो गई। अब आप इसी से लगा के देख लो कि आपका एग्जाम कितनी पास आ गया है। ठीक है, मई आपका आ ही गया, मई जून जुलाई, दैट्स इट, 3 मंथ्स आपके पास है। अब सबसे मेन बात है कि हाउ टू स्टार्ट, हमें स्टार्ट कैसे करना है। ठीक है, सबसे पहला नोट तो आपके लिए ये है, क्योंकि आपने ऑलरेडी लेट स्टार्ट किया है, तो आपको सबसे पहले ना मॉक टेस्ट देना चाहिए। मैं रेकमेंड नहीं करती मॉक टेस्ट देना पहले, बट मैं यही बोलूँगी कि अगर आपने अभी स्टार्ट किया तो प्लीज़ एग्जाम का लेवल चेक कर लो, सिलेबस चेक कर लो। ठीक है, आपके मतलब का है नहीं कि आप देख लो। ठीक है, बाकी और भी एग्जाम्स हैं, यू कैन ट्राई दैट। तो आपको सबसे पहले प्री का मॉक देखना है, और पीवाईक्यूज तो जरूर ही सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज से आपको पता चलता है कि एक्चुअल लेवल क्या है एग्जाम का। ठीक है, सो यू आर गोना सॉल्व पीवाईक्यूज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैंक एग्जाम पैटर्न। ओके, और हाँ, पीवाईक्यूज का एग्जैक्ट लेवल जानने के लिए और कौन से एग्जाम में आया था, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको जानने, तो मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा सोर्स है, लेट मी शो यू. So guys, if you want to solve the best previous year questions till 2025, then I have a solution for you. So the book in my hand is by Agarwal Exam Guide book for previous year question, that is for quantitative aptitude. इसमें आपको 24 चैप्टर्स मिल जाएंगे, 2600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे टिल 2025, और इसके ऑथर आप देख सकते हो कौन है. ही इज़ विकास जंगिस सर, एंड ही इज़ अ वेरी वेल नोन टीचर इन यूट्यूब फॉर क्वांट सब्जेक्ट. आप ऑथर के बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पर. ठीक है, एंड दिस बुक इज डेडिकेटेड फॉर ऑल द बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम. अगर आप इंश्योरेंस एग्जाम की तैयारी करो, लाइक NICL, AO, LICO, ऑल द एग्जाम्स आर इंक्लूडेड, और सारे बैंक एग्जाम भी इसमें है. ओके, दिस हैज 24 चैप्टर्स फ्रॉम नंबर सिस्टम टू ए प्रोबेबिलिटी, द लास्ट इज मिसलेनियस, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे. ओके, इस बुक की सबसे खास बात मुझे यही लगी है कि इसमें हर चैप्टर के आगे आपको ये दिखाया गया है कि इसमें कितने क्वेश्चंस इंक्लूडेड है विद सॉल्यूशंस. ठीक है, कौन कौन से एग्जाम में ये आया है. ठीक है, टिल मार्च 2025 आपको सारे क्वेश्चंस के टाइप्स मिल जाएंगे, क्या क्या टाइप्स आने वाले हैं क्वेश्चंस के. ठीक है, और हर चैप्टर के. ठीक है, और सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट्स यही पूछते हैं कि मैम कौन से टाइप हमको ज़्यादा सॉल्व करने चाहिए हर चैप्टर के. तो दिस इज, आप देख सकते हो, सिंप्लीफिकेशन के लिए आपको 285 क्वेश्चंस मिलेंगे. इसी तरीके से सारे चैप्टर्स के सामने आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके वो कौन से एग्जाम में आए थे, एंड सारे टाइप्स आपको मिल जाने वाले हैं. ठीक है, लिटरली दिस बुक इज एनसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इस PYQ बुक की मुझे सबसे खास बात ये लग रही है कि इसमें ना हर क्वेश्चन के सामने ये दिया हुआ है कि वो किस एग्जाम में पूछा गया, कौन से डेट एंड कौन से ईयर में आया था, और कौन से शिफ्ट में आया था, ये भी इसमें है. तो ये बेस्ट पार्ट है, और आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. लिटरली दिस इज द बेस्ट पार्ट. हर एक चीज़ आपको इसमें मिलेगी, सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे आपको. और एक और सबसे अमेजिंग बात मैं आपको बताने वाली हूँ, ये आधी बुक आपके क्वेश्चंस के लिए और ये आधी बुक आपके सॉल्यूशंस के लिए. सो यहाँ पर मेक श्योर किया गया है कि एस्पिरेंट को कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, उनको पूरे सोल्यूशंस मिलने चाहिए, फ्रॉम नंबर सिस्टम टू द मिसलेनियस चैप्टर, सब कुछ सोल्यूशन आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो. ठीक है, सो दिस बुक इज फॉर क्वांट. एंड अब हम बात करेंगे रीजनिंग की. ठीक है, रीजनिंग में आपके 21 चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, 3900 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. दिस बुक इज ऑथर्ड बाय तन्वी मैम. ठीक है, आप इनके बारे में बुक के पीछे पढ़ सकते हो, उनके क्या क्या क्वालिफिकेशंस एंड ऑल हैं, वो कैसे पढ़ाती हैं, कहाँ पढ़ाती हैं, सब कुछ. ठीक है, नाउ इस बुक में आप देख सकते हो सारा कुछ वैसे ही है कि सारे कितने क्वेश्चंस हैं हर चैप्टर में, कौन से टाइप के क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस के सामने आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ठीक है, कौन सी ईयर में आया था, कौन सी डेट में आया था, कौन से एग्जाम में आया था, और कौन से शिफ्ट में आया था. ठीक है, तो सारे यहाँ पे आपको 21 चैप्टर्स इंक्लूडेड मिल जाएंगे. यहाँ पर भी आपको पूरी आधी बुक दी गई है. ठीक है, फॉर सोल्यूशंस आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने टैग भी कर रखा है. सो ये आधी बुक आपके सोल्यूशंस के लिए है. ठीक है, और रीजनिंग में तो ऑब्वियसली हमें पता है कि क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा कमी रहती है ऑन यूट्यूब ऑल्सो. ठीक है, तो आपको ये जरूर एक बार ट्राई जरूर करना है. एंड लास्ट बुक इज फॉर इंग्लिश. इंग्लिश में भी आपका सेम है, 21 चैप्टर्स हैं, 2600 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे. दिस बुक इज ऑथर्ड बाय सत्येंद्र तिवारी सर. आप इनके बारे में पीछे पढ़ सकते हो बुक के. ठीक है, एंड अगर आपको कोई और भी बुक में इंटरेस्ट हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो. ठीक है, आपको सारी बुक्स यहाँ पे मिल जाने वाली हैं, या फिर आप उनकी साइट पे जाकर भी देख सकते हो. तो आपको यहाँ पे 21 चैप्टर्स मिल जाएंगे, और हर एक क्वेश्चन के सामने आपको वही सेम कौन से एग्जाम में आया था, कौन सी ईयर में आया था, कौन सी डेट में आया था, और कौन से शिफ्ट में आया था, सब कुछ दिया गया है. ठीक है, और हाँ, इसमें बेस्ट क्वेश्चन हैं. ठीक है, सारे क्वेश्चन ही, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट क्वेश्चन हैं. ठीक है, तो आपको ये देख लेना है. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप देख, ये रहा आपका सॉल्यूशन पार्ट, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है. ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस इनमें इंक्लूडेड हैं. ये तीनों बुक्स आपके लिए रामबाण होने वाली हैं अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स ढूंढ रहे हो. दीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक फ्रॉम अग्रवाल एग्जाम कार्ड आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है फॉर योर प्रिपरेशन. आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, एंड इनका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा वीडियो के. सो गो एंड चेकआउट, और अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले ना एक बार जरूर सॉल्व करना.
सो हमने प्री मॉक की एंड पीवाईक्यूज की बात कर ली। अब हम सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं कि हमें कैसे करना है हर एक सब्जेक्ट को स्टार्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। देखो, अगर आपका मैथ्स ऑलरेडी खराब है, यानी कि मेरे जैसा है, बहुत ही मतलब बेसिक लेवल का है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया मैथ्स में, तो आपको सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन का जो मेरा पीडीएफ है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप इसको मेरे टेलीग्राम चैनल से ना डाउनलोड कर सकते हो। अभी रिसेंट में मैंने एक नया बना के भी किया है अपलोड, तो आप उसको देख लेना, ठीक है। और बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन की सीरीज़ की 2 वीडियोस मैंने बना रखी हैं, बहुत हिट गई है वीडियोस और बहुत सारा सपोर्ट मिला इस वीडियो को, बहुत प्यार मिला है। आप प्लीज़ चेक करना, इनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएंगे। आप प्लीज़ ज़रूर चेक करना इसको, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के बहुत अच्छे से टेक्निक्स पता चलेंगे, ठीक है। स्पीड मैथ्स की बात करूँ, आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है परसेंटेज कन्वर्जन से। ये आप कौशिक मोहंती सर की क्लास से कर सकते ऑन करियर डिफाइनर, ठीक है। फिर आपको नंबर सिस्टम एंड अलजेब्रा करना है। प्लीज डोंट स्किप दीज। अगर आपको अरिथमेटिक सच में समझनी है, प्लीज नंबर सिस्टम और अलजेब्रा पहले कर लेना। कहाँ से करना है? लर्निंग कैप्सूल्स पे आप हर्षल सर से कर सकते हो, और करियर डिफाइनर पे आप कौशिक सर से कर सकते हो, ठीक है। इनका जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो आपको प्री टू मेंस करना है। इसके बाद में एक बार आपका नंबर सिस्टम अलजेब्रा हो जाएगा, इसके बाद आपको परसेंटेज, एवरेज एंड रेशियो चैप्टर्स करने हैं। ये भी आपको कौशिक मोहंती सर की क्लासेस से करना है, या फिर जो भी टीचर आप फॉलो करते हो आप कर सकते हो। कौशिक मोहंती सर के चैनल पे आपको ये प्री टू मेंस मिल जाएगा, एक ही चैप्टर एक बार में, ठीक है, तो आप कर सकते हो। प्री टू मेंस पढ़ना है एक बार में, प्लीज प्री में नहीं करना आपको, आपको मेंस भी साथ करना है अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। ये मैं पीओ मेंस का एग्जाम देकर बता रही हूँ आपको जब आपका बेस बन जाएगा ना परसेंटेज एवरेज रेशियो, तब आपको डीआई को स्टार्ट करना है। कहाँ से स्टार्ट करना है? बेसिक्स ऑफ ऑल टाइप्स। आपको पता चलना चाहिए कि किस टाइप्स के आते हैं, कितने टाइप्स के आते हैं, किस तरीके से सॉल्व होते हैं। इसके लिए जो एक वीडियो है कौशिक मोहंती सर का 4 घंटे का, वो आपको उसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, बहुत ही अच्छा है। इसके बाद आपको रेस्ट का अरिथमेटिक, देखो मैंने आपके बेस बनाया सबसे पहले, क्योंकि मैथ में बेस नहीं आएगा तो कुछ नहीं आएगा। मैंने सबसे पहले आपका स्पीड मैथ का बेस बनाया, फिर मैंने आपका अरिथमेटिक का बेस बनाया, इसके बाद मैंने आपका डीआई का भी बेस बनाया। अब डीआई का आपका बेस बन जाएगा तो ऑलरेडी आप अच्छा करने लगोगे, ठीक है। तो आपका अरिथमेटिक का भी बेस अरिथमेटिक के अदर चैप्टर्स में भी काम आएगा, ठीक है। तो रेस्ट का अरिथमेटिक आपको कंप्लीट करना है। आप जिस भी टीचर के पेड कोर्स से करो, कौशिक मोहंती सर से करो, उनका भी पेड कोर्स बहुत अच्छा है, आई फॉलो दैट, ठीक है। फिर आपको जब आपका ये हो जाए तो आपको मेंस की क्लासेस लर्निंग कैप्सूल्स चैनल पे करनी है। वहाँ पे आपको डेली की मेंस की क्लासेस मिल जाएंगी, बहुत अच्छी क्लासेस होती है। मुझे लगता है आपको पेड की जरूरत भी नहीं है, इनकी मेंस क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं हर्षल सर की, ठीक है। और हाँ, अगर आप मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैंने एक ग्रुप बनाया है फॉर मेंस प्रैक्टिस, दैट इज अ पेड ग्रुप, बट बहुत ही अच्छा ग्रुप है। नो चैटिंग, कुछ भी नहीं, वहाँ पे कोई चैटिंग नहीं होती, वहाँ पे किस तरह की चीज़ें अपलोड नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आपके पीडीएफ जाते हैं, डेली 5 पीडीएफ। ये 150 दिन के लिए आपका वैलिड है ये ग्रुप। और डेली आपको रीजनिंग और क्वांट के आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में पीडीएफ मिलेंगे, और इंग्लिश का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। आपको जीए के भी मंथली पीडीएफ मिल जाएंगे यहाँ पे, और मेरे बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स, कंप्यूटर अवेयरनेस के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। और गौरव गर्ग सर के बीए के भी नोट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है। रीजनिंग की बात कर लेते हैं। रीजनिंग में आपको या तो पहले पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करना है, या तो मिसलेनियस से स्टार्ट करना है, ये आपकी मर्जी है। मैं रेकमेंड करूंगी कि आप पजल और सीटिंग अरेंजमेंट से स्टार्ट करो, इसको 1 महीना दो। देखो, अगर आप इसको 1 डेढ़ महीना दे के अपना पी टू मेंस कर लेते हो ना पजल, तो आप मिसलेनियस चैप्टर के साथ में डेली 5-6 पजल सॉल्व कर सकते हो, आपको टेंशन नहीं रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप 1 मंथ अगर आप पजल की प्रैक्टिस करने वाले हो तो फील फ्री टू लर्न चैनल पे कर। देखो, इस चैनल की सबसे खास बात ये है कि अगर आपको बिल्कुल भी बेसिक कुछ नहीं आता ना, तो इस चैनल में आपको, जैसे मैंने बॉक्स पजल देखा, तो बॉक्स पजल की आपको 3 प्लेलिस्ट मिलेंगी, एक बेसिक मिलेगी, एक मॉडरेट मिलेगी, एक डिफिकल्ट मिलेगी। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इसको फॉलो करते हो। मैंने इसको बहुत ज़्यादा फॉलो किया इस चैनल को, ठीक है। इसके बाद आप आर्ट ऑफ रीजनिंग पे आओगे तो यहाँ पे आपको फुल सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो फॉर फ्री, और बहुत ही टॉप लेवल का कंटेंट है संजय सर का, ठीक है। तो आप बैंकिंग क्रॉनिकल्स चैनल पे जा सकते हो, अंकुश लांबा सर वहाँ पे पढ़ाते हैं, ठीक है। मिसलेनियस चैप्टर्स की बात करती हूँ। मिसलेनियस चैप्टर्स में आपको वन शॉट करना है। वन शॉट जो सीरीज है सर की, उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आर्ट ऑफ रीजनिंग का। यहाँ पे आपको एक चैप्टर फ्री टू मीन्स पढ़ाएंगे सर, ठीक है। ज्वाइन माई पजल्स ग्रुप फॉर फ्री, मेरा एक पजल का ग्रुप है, वहाँ पे आपको फ्री टू लेकर मीन्स सारे टाइप के पजल्स मिल जाएंगे, और सिटिंग अरेंजमेंट मिल जाएंगे। आप उसको ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और ये फ्री है, ठीक है। मेरा आप मेंस का भी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको डेली रीजनिंग के हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ मिल जाएंगे सॉल्व करने के लिए। 5 पीडीएफ अपलोड होते हैं, ठीक है, क्वांट का भी, रीजनिंग का और इंग्लिश का, ठीक है, बोथ लैंग्वेजेस में। और बाकी जीए, बैंकिंग अवेयरनेस एंड कंप्यूटर अवेयरनेस, उनके भी मिलते हैं आपको नोट्स, ठीक है। दिस इज अ पेड ग्रुप, ओके। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। देखो, इंग्लिश आपका बहुत ही ईजी होता है, बस मैं ये बोलूँगी कि इसमें आपको लिसनिंग, राइटिंग और रीडिंग, यही 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, सब कुछ हो जाएगा। आपको स्टार्ट करना है सेक्शनल मॉक, एक क्लर्क लेवल का आपको सेक्शनल मॉक निकालना प्री का, ठीक है। कोई भी एसबीआई क्लर्क ले लो। देखो, एसबीआई क्लर्क तो मैं नहीं बोलूँगी, आईबीपीएस क्लर्क ले लो, या तो आरआरबी क्लर्क का मेंस का ले लो, वही सेम लेवल आता है क्लर्क प्री का, ठीक है। आप कर सकते हो, एक बार करोगे तो आपको लेवल पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको एडिटोरियल की क्लास भी कर सकते हो आप रीडिंग के लिए, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर अगर आपको करनी है तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा तरुण ग्रोवर सर का, मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा। प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा इंग्लिश ग्रामर का, ठीक है।
क्लासेस की बात करूँ, क्लासेस में आपको तरुण ग्रोवर सर को फॉलो करना है। पुरानी क्लासेस है पर बहुत अच्छी क्लासेस हैं, 1-1.5 साल पुरानी है पर बहुत अच्छी क्लासेस, ठीक है। स्टडी क्विक में अगर आपको पढ़ना है तो ये मेंस क्लासेस के लिए बेस्ट रहेगा चैनल आपके लिए, आप इसको फॉलो कर सकते हो। दिस इज बाय वरुण चित्रा सर, ठीक है। ज्वाइन माई फुल इंग्लिश सिलेबस ग्रुप। आपको अगर फुल PDF सॉल्व करने हैं तरुण ग्रोवर सर के बैच के प्री टू मेंस, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस फ्री मिलने वाला है, प्री टू मेंस PDF, ठीक है। मेंस ग्रुप आपको मैंने पहले ही बता दिया कि वही सेम क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश का आपको PDF यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, और बाकी सबके भी मिलता है। एंड बैंकिंग अवेयरनेस की बात कर लेते हो तो यहाँ पे आपको बैंकिंग अवेयरनेस से स्टार्ट करना है, क्योंकि बैंकिंग अवेयरनेस आपका बैंकिंग न्यूज़, बिजनेस न्यूज़ और जितने भी चीज़ें होती है उसका बेसिक है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको न्यूज़ समझ में नहीं आएगी, और आधा अधूरा नॉलेज खतरनाक रहता है, ठीक है। तो आपको अगर इसके PDF चाहिए, फ्री PDF चाहिए फुल सिलेबस का, तो ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, फ्री वाले ग्रुप में। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए पेड, तो पेड नोट्स भी आपको मिल जाएंगे, मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं। चाहो तो मेरे ना लेके गौरव सर के भी नोट्स ले सकते हो, प्राइस सेम रहने वाला है, 50 रुपीज़, ठीक है। और अगर आपको ये इंक्लूडेड चाहिए तो आप मेरा मेंस का ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको 80 रुपीज़ में सब कुछ मिल जाएगा। बैंकिंग अवेयरनेस मिलेगा, कंप्यूटर अवेयरनेस मिलेगा, GA मिलेगा और मेंस के डेली PDFs मिलेंगे, ठीक है। क्लासेस अगर आपको करनी है, क्लासेस आप बैंकिंग अवेयरनेस के करना चाहते हो तो आप कपिल काटपाल सर की क्लास कर सकते हो, ठीक है। सुप्रिया पांडे सर की क्लास कर सकते हो, विवेक सर की क्लास कर सकते हो। बैंकिंग फंडामेंटल सीरीज ये एकदम लेटेस्ट है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। GA की क्लासेस अगर आपको करनी है तो विवेक सर की क्लासेस कर सकते हो, कपिल सर की क्लासेस कर सकते हो, कुछ सर की क्लासेस कर सकते हो, अभिजीत सर की क्लास कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे टीचर्स हैं, आप जिसको फॉलो करना चाहो कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं GA के PDFs की, तो आपको फॉलो करना है स्मार्ट किडा का मॉक ड्रिल। अगर आप फॉलो करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है, ठीक है। गाइडली का भी एक नया कोर्स आया, आप उसको कर सकते हो। अफेयर्स क्लाउड का PDF अगर आप करते हो, करना चाहते हो कर सकते हो, बहुत ही लेंदी होता है पर बहुत ही अच्छा होता है। और या फिर आपके जो भी फेवरेट टीचर है उनके खुद के जो PDF कोर्सेज होते हैं, आप उसको भी कर सकते हो, ठीक है। देखो इस तरीके से मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर बता दिया कि हर एक सब्जेक्ट को कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन से चैनल से करना है। और अगर आपको इन सब की डिटेल वीडियो चाहिए ना, तो आप मेरा SBI PO का वीडियो देख लो, पार्ट 1 एंड 2। वो भी नहीं देखना चाहते तो उनकी अलग अलग स्ट्रेटजीज मैंने बना दी है, प्लीज देख लेना। प्लीज मेरी बेसिक्स ऑफ कैलकुलेशन की वीडियोस प्लीज देख लेना, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है, और इसका पार्ट 3 भी आने वाला है। सो प्लीज मैंने आपको सब कुछ बता दिया, प्लीज हाइप दिस वीडियो, एंड टाइम नहीं है, जल्दी से तैयारी स्टार्ट कर दो। एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, हाइप दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।